नमस्कार दोस्तों। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ये डेली चार्ट है। तो हम इसमें देख सकते हैं आज इसमें 0.86 की एक बढ़त है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसका 5 दिन का रिटर्न क्या है। से 5 दिन का जो लास्ट 5 डेज का इसका जो रिटर्न है -4.23% है। ठीक है ना दोस्तों। यदि इफ़ यू आर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इफ़ यू आर ए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यदि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो आपका जो ये जो लेवल है, ठीक है ना, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस 1585। ये जो है दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट शुड बी दिस हाई। ठीक है ना दोस्तों। तो पिछले ये 5 दिनों में गिर रहा है। तो और हम थोड़ा मंथली भी देख लेते हैं कि मंथली में चार्ट कर क्या रहा है। ठीक है ना दोस्तों। सो नाउ वी विल कम टू द मंथली। तो आप मंथली चार्ट में देखोगे कि इसका ये से इसने एक डबल टॉप बना के रखा है 1724 और यहाँ पे भी 1734। ठीक है। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल से एंड दिस इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट। डबल टॉप और डबल बॉटम बोल सकते हैं। ये 1580 एंड 1734। तो फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, फॉर द अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, दीज आर गोइंग टू बी द सपोर्ट। ये सपोर्ट हो सकता है और जो टारगेट हो सकते हैं दिस कैन बी द टारगेट्स। नाउ विल मूव टू द लिटिल बिट हायर रेंज। तो ये हो गया हमारा 6 मंथली चार्ट हो गया। तो 6 मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे कंसोलिडेशन था। ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, इसे आप पोल बोल सकते हो, और फिर ये अगेन कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें अभी एक दिक्कत ये है कि मतलब ये दिस स्टॉक कैन कम टू द बेस ऑफ इट्स पोल। मतलब ये तो इस पोल का बेस हो गया। तो यदि ये नीचे की तरफ आता है तो हमें पता है कि ये जो रैली है, पोल बनने का कारण क्या था कि जो हमारे इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध का माहौल बना हुआ था, तो इसके चलते हुए सारे डिफेंस स्टॉक्स रैली कर रहे थे, चाहे वो GRC हो, चाहे वो कुछ शिपयार्ड हो। तो ये स्टॉक भी न्यूज़ बेस्ड रैली था। ठीक है ना, पॉजिटिवनेस था। बट यदि ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध थम जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो देन इट कैन कम टू दिस लेवल ऑल्सो। अपने बेस या बेस नहीं आता तो कम से कम 75% तक तो आ ही सकता है नीचे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ ए वेरी वॉलेटाइल स्टॉक, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ चुका है ना, काफ़ी इसने रैली किया है। तो करेक्शन तो बनता ही है। तो करेक्शन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेक्शन होगा, बट होने की उम्मीद है। हम थोड़ा और एक 1 ईयरली रेंज में जाते हैं तो फिर हम देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है ना। और 1 ईयरली रेंज से हम नाउ विल गो टू 5 ईयरली रेंज। तो 5 ईयरली रेंज में देखो कि मैं जो बता रहा था वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन एक पोल बनाया, और पोल बनाने के बाद फिर उसने करेक्ट किया अपने 75% तक नीचे आया वो, कि जो अभी भी होता, अभी भी ये करेक्ट, इसने अभी रैली दिया, कंसोलिडेट कर रहा, हो सकता है ये यहाँ तक 75% तक नीचे आ जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो आप वो इस चीज़ की ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि आप कौन, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, मिड टर्म ट्रेडर हो, उसी लिए अकॉर्डिंगली आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। और इसमें बात यह है कि प्रोमोटर्स ने अपना जो शेयर होल्डिंग है वो कम किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर 3.31%। प्रोमोटर्स ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न कम किया। क्यों ना करें जब उनको इतना अच्छा प्राइस मिल रहा है, इतना अच्छा उनके जो इतना रैली आ चुका है, तो नेचुरली वो अपना करेंगे। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके जो शेयर होल्डिंग के पैटर्न देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें जो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया, लेकिन FIS ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया हुआ है और DIS ने भी इंक्रीज़ किया हुआ है। और जनरल पब्लिक के पास 36% का स्टेक इस स्टॉक में अभी भी है। ठीक है ना दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि मार्केट स्मिथ क्या कह रहा है। ठीक है, मार्केट स्मिथ, ये वाला मार्केट स्मिथ है। तो इसमें आप देखोगे कि जो इसके जो 4 पैरामीटर्स है, EPS स्ट्रेंथ गुड, प्राइस स्ट्रेंथ गुड, बायस डिमांड गुड, और ग्रुप रैंकिंग गुड। मतलब इसको एज पर मार्केट स्मिथ 4 में से 4 मिल रहे हैं। ठीक है ना। और अभी आप देखोगे कि ये जो 50 डे और 200 डे के ऊपर प्राइस जो है, इसका प्राइस अभी चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो
सारे पैरामीटर्स में दिस स्टॉक इज़ लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट, बट बात ये है कि आपको इसमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये एनी टाइम द रिवर्सल कैन हैपन। यदि युद्ध इजराइल ईरान के बीच में थम जाता है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसमें एक रिवर्सल भी आने की चांसेस है। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा के, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।